जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे एक बावरी गोपी का मनोरथ। वृंदावन की गली में एक छोटा सा नगर था। उस नगर में सजा संवरा घर था उस गोपी का। एक दिन गोपी माखन निकाल रही थी और मनी मन अभिलाषा करती है कि आज कन्हैया अपनी टोली के साथ उसके घर माखन चोरी करने पधारेंगे तो कितना ही अच्छा होगा। आज कन्हैया आए और मैं अपनी आंखों से कान्हा की वो माखन लीला निहार सकूं। उसके सावरे सलोने मुखड़े पर लिपटा सफेद माखन कितना मनोहर दिखाई देगा। काश आज कान्हा मेरे घर आ जाए। ऐसे करती हूँ, आज माखन में थोड़ा केसर मिला देती हूँ, थोड़ा बादाम इलायची और किशमिश मिश्री भी मिला देती हूँ। कान्हा को कितना भाएगा। माखन की सुवास और स्वाद उसे कितना अच्छा लगेगा। लो, अब तो माखन भी तैयार हो गया। अब ऐसा करती हूँ कि मटकी में थोड़ा शीतल जल डालकर माखन का पात्र उसमें रख देती हूँ। इससे माखन पिघलेगा नहीं। अब गोपी सोचती है कि कान्हा को कैसे बुलाऊं, कौन सी तरकीब लगाऊं कि वो आ जाए, क्या करूं। और गोपी का विरह बढ़ता जाता है। चलो, मैं गली में जाकर देख लेती हूँ, शायद कोई बात बन जाए। तभी मनसुखा दिखाई देता है। जो गोपी उसको बुलाने लगती है, अरे मनसुखा कहाँ भागा जा रहा है? जरूर कान्हा संग खेलने जा रहा होगा। इसे बुलाती हूँ, मनसुख ओ मनसुख, तनिक यहाँ तो आ, मेरा एक काम कर दे। अरे तुझे माखन दूंगी, आज मैंने बहुत अच्छा माखन निकाला है, तनिक आ तो सही। मनसुखा के दिमाग में तुरंत नई क्रीड़ा आई। दौड़ते दौड़ते बोला, मुझे देर हो रही है और वहाँ कान्हा खेलने के लिए इंतजार कर रहा होगा। अब यहाँ गोपांगना क्या करे, कैसे बुलाए कान्हा को। लेकिन आज इस गोपी का बावड़ा मन कह रहा है कि वो छलिया जरूर आएगा, यहाँ से छुपके उसकी लीला देखूंगी। बस अब आ जाए, आ जा कान्हा, देख अब ज्यादा मत सता अब। और गोपी की आंखों से विरह आंसू निकलने लगे। अब बावरी गोपी सोचती है कि जरा देखूं बाहर कहीं आया तो नहीं। फिर मन में सोचने लगी कि अरे वो क्यों आएगा, मैं गरीब जो हूँ। वो तो अच्छे अच्छे घरों में जाता होगा, मेरा माखन भला उसे कहाँ ही भाएगा। क्या करूं, यह तड़प तो बढ़ती ही जाती है। सुन लेना कान्हा मेरी पुकार। अरे अब यह क्या हो गया। गोपी तो रुदन करते करते कान्हा जी के बारे में सोचते सोचते ही सो गई। और हमारा लाला कान्हा भी इसी अवसर की ताक में था। सारे बाल गोपाल मंडली चुपके चुपके आंगन से भोजन शाला की ओर बढ़ने लगी। माखन की खोज शुरू हो गई। कान्हा जी ने कहा, अरे मनसुख, तू तो कह रहा था कि गोपी ने बड़ा अच्छा माखन निकाला है, यहाँ तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है कोई भी माखन। अरे अरे वो देखो, एक सुंदर सी मटकी पड़ी है, उसमें देखो। अरे वाह, मिल गया मिल गया, आओ आओ सभी आओ, ढक्कन खोलो, आहा कितनी सुंदर श्वास है। तनिक खा कर तो बताओ कैसा है। अरे स्वाद का तो कोई जवाब ही नहीं है। ऐसा माखन तो मैंने कभी भी नहीं खाया। भक्तों, अब कान्हा जी का मनोरथ भी देखिए। अरे आज तो मन यह कह रहा है कि यह गोपी अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथों से यह माखन खिलाए। जरा कोयल की आवाज निकालो या ताली लगाओ ताकि गोपी आ जाए। सखा बोले कि मार पड़ेगी हम सभी को जो कोई आवाज भी निकालेगा तो। कान्हा जी ने कहा, कुछ नहीं होगा, मैं कहता हूँ बस वैसा करो। बस फिर क्या, सभी ताली बजाने लगे और कोयल की आवाज निकालने लगे। बावरी गोपी तो पहले ही मंडली की आवाज से ही जागकर यह सब संवाद सुन सुनकर मनी मन आनंदित हो रही थी। गोपी की आंखों में अब विरह के बदले आंसू बह रहे हैं कि अपनी सुध बुध भूलती जा रही है। कान्हा जी को ज्ञात था कि गोपी अंदर ही है, तो कान्हा जी अंदर गए
तो देखा कि एक कक्ष में गोपी अपना शुद्ध बुद्ध खोए बैठी है और आंखों से अश्रु बह रहे हैं। कान्हा जी गोपी के पास जाकर कह रहे हैं, अब यहाँ छुपके क्यों बैठी हो? आओ ना, माखन खिलाओ, आज तो तेरे हाथ से ही माखन खाऊंगा। कान्हा जी ने कहा कि देख गोपी, तेरा मनोरथ था कि आज मैं तेरे घर का माखन खाऊं, तो मेरा भी ये मनोरथ है कि तेरे हाथों से माखन खाऊंगा। मैं तेरा मनोरथ पूर्ण करता हूँ, तो तू भी मेरा मनोरथ पूर्ण कर। बाबरी गोपी का तो मन जन्म सफल हो गया, जन्मों की कामना फलीभूत हो गई। अब गोपी कान्हा को गोद में लेकर माखन खिला रही है, आंखों से अश्रुओं की धारा बहे जा रही है और कान्हा जी अपने नन्हे हाथों से गोपी के आंसू पोंछ रहे हैं और खुद भी आंसू बहाते हुए कह रहे हैं, अरे तू रो क्यों रही है? देख मैं आ गया हूं ना, देख। गोपी रोते हुए माखन खिला रही है और कान्हा जी भी रोते हुए माखन खा रहे हैं। आहा, कितना अद्भुत और अलौकिक दृश्य है! इस गोपी के भाग्य का क्या कहना। जय जय श्री गोपीनाथ।